आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रॉब्लम ऑन रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, यानी फोर्स और मोमेंटम जो है इसके आपस में जो रिलेशन है उससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम देखेंगे। अब वो प्रॉब्लम देखने से पहले ज़रा फोर्स और मोमेंटम के आपस में जो रिलेशन है उसको ज़रा रिवाइज तो कर लें। हम लोगों ने मोमेंटम और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर असल में रिलेशन बिटवीन मोमेंटम और फोर्स पढ़ा था, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ आपको फोर्स को बताता है और मोमेंटम जो है फिर ज़ाहिर है उसको आपस में इसको रिलेट करवाता है। अब अगर हम इसको रिवाइज करें तो हमने ये पढ़ा था कि जो मोमेंटम है वो एक मैस जो है, जैसे कि एक मादा है, गाड़ी है जिसके पास मैस है, वो कितनी मोशन में है उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। जबकि जो न्यूटन सेकेंड लॉ था जो कि ये कहता है कि एक्सेलरेशन और मैस आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी मैस को बढ़ाऊंगा तो एक्सेलरेशन कम होगा और मैस को कम करूंगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। इसी तरीके से फोर्स और एक्सेलरेशन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि फोर्स बढ़ाने से एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाती है। और इन दोनों को कंबाइन जब हमने किया था तो ये F इज इक्वल्स टू एम में, जो कि एक फोर्स का फार्मूला है, एम मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आया था। और फिर इसके अंदर हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू डाली थी, जो कि एक्सेलरेशन होता क्या है, जब वेलोसिटी की तब्दीली हो वक्त के लिहाज से, रेट का मतलब होता है वक्त, यानी वेलोसिटी जब तब्दील हो तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। जबकि वेलोसिटी क्या है कि जब एक गाड़ी या कोई चीज़ अगर मूव करती हो, मूव कर रही हो, तो जाहिर है वो एक रफ्तार के साथ मूव करती है, एक स्पीड के साथ मूव करती है। तो वो किस डायरेक्शन में होती है, अगर हम डायरेक्शन और स्पीड दोनों को एक साथ देखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, वेलोसिटी है। तो जब वेलोसिटी तब्दील होती है तो एक्सेलरेशन पैदा होता है, यानी एक्सेलरेशन फिर हम उसे कहते हैं। तो वेलोसिटी की वैल्यू डाल के, एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल के, हमने एट द एंड यहाँ पर मोमेंटम जो कि ये वाला है, जो कि रेट ऑफ मतलब मोमेंटम जब तब्दील हो टाइम के लिहाज से तो वो किसके बराबर है, फोर्स के। तो ये बेसिकली वो रिलेशन था जो कि हमने डिराइव किया था। अब अगर हम प्रॉब्लम के ऊपर आए कि प्रॉब्लम कौन सा है जी, हमारे पास जो प्रॉब्लम है, हमारे पास बॉडी ऑफ मैस 5 kg is moving with the velocity of 10 meter per second. Find the force required to stop it in 2 seconds. यानी कि कोई एक बॉडी है, जैसे कि ये बंदा है, ये भी तो एक बॉडी है जिसका मैस क्या है, 5 kg। चलें इसका मैस कितना है जी, 5 kg, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब ये जाहिर है इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी एक वेलोसिटी के साथ, एक मतलब आप कह रहे हैं एक स्पीड और एक डायरेक्शन के साथ किस तरफ मूव कर रहा है, या आप कह रहे हैं मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी मैं यहाँ पे अगर लिखूँ इसकी कि वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। और जिसमें ये v क्या है, ये हमारे पास है वेलोसिटी, जिसको मैं चले यहाँ पर बता देता हूँ। अब फाइंड द फोर्स टू रिक्वायर टू स्टॉप इट, यानी फोर्स निकालें, उतनी फोर्स निकालें कि हम इसको 2 सेकंड के अंदर अंदर रोक दें। अब 2 सेकंड के अंदर अंदर रोकने का क्या मतलब कि जाहिर है यहाँ से लेकर फर्ज करें ये यहाँ तक आ गया, ठीक है, तो इसको कितनी देर लगनी चाहिए, इसको लगने चाहिए 2 सेकंड। 2 सेकंड के अंदर अंदर रोकना है हमने इसे, यानी टाइम कितना होना चाहिए, यहाँ से यहाँ गुजरना चाहिए 2 सेकंड। और ये आप यहाँ पर आके क्या रुक जाए, रुकेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, वो तो जीरो नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, जीरो। अब ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, इन दोनों में फर्क क्या है कि ये पहले वेलोसिटी थी, यानी मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी कहूंगा, तो ये मेरे पास मैंने इधर लिख दिया कि ये क्या आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, जिसको यहाँ पे लेबल करने के लिए वी आई कर देता हूँ। जबकि ये जो वेलोसिटी है ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, यानी जब वो रुक गया फाइनल पोजीशन पे आ गया, जो कि जीरो है हमारे पास। अब जाहिर है आपने मोमेंटम के बारे में एक चीज़ तो ज़रूर पढ़ी होगी, ये जो कि हमने पढ़ी भी है बल्कि, कि मोमेंटम किसकी इक्वल होता है, मोमेंटम इज इक्वल, जिसको पी फॉर मोमेंटम इज इक्वल टू एम और वी, जिसमें वी क्या है, वेलोसिटी है, एम क्या है, मैस, पी क्या है, मोमेंटम। अब ये चीज़ वैसे पढ़ चुके हैं। अब यानी ये मोमेंटम जो है वो रिलेट कर रहा है वेलोसिटी के साथ, अगर वेलोसिटी तब्दील हो रही है तो मोमेंटम भी क्या होगा, तब्दील होगा। अब यहाँ पे अगर वेलोसिटी को देखें तो वो क्या है 10, यहाँ पे क्या है 0, तो यानी मोमेंटम तब्दील हो गया। और हम ये देख चुके हैं क्या कि जब मोमेंटम तब्दील होता है टाइम के लिहाज से तो वो फोर्स के बराबर होता है। यानी हम इसका इस्तेमाल करके ये बात कर सकते हैं कि हमें कितनी फोर्स लगनी पड़ेगी ताकि मोमेंटम तब्दील करें जितने भी टाइम में हमने करना है। तो हम इस वजह से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम तब्दील हो रहा है वक्त के लिहाज से,
और मोमेंटम तब्दील करने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है वो एफ होती है, और वही तो हमने निकालनी है। तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो और किसका करेंगे? इसलिए फिर इसका इस्तेमाल करने के लिए पहले हम इसका मोमेंट चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर कितना मोमेंटम था, यहाँ पर कितना मोमेंटम था, उसके चेंज यानी डिफरेंस निकालेंगे, वो यहाँ पे डालेंगे। टाइम तो पता है 2 सेकेंड है, और डाल के हम आसानी से कर लेंगे। चले हम यहीं पे पहले मोमेंटम ही निकाल लेते हैं, या चलें इसको नेक्स्ट स्लाइड पे सोल्यूशन पे देखते हैं कि अब कैसे सॉल्व किया जाए। अब सोल्यूशन की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो सोल्यूशन जो है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे जिसके लिए मैंने कहा कि हमें मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम अगर मैं इस इनिशियल इस वेलोसिटी का निकालूं, इस वेलोसिटी या इस पोजीशन पे निकालूं, तो मोमेंटम होता है p = m और साथ v। जाहिर है इनिशियल वेलोसिटी होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा? इनिशियल होगा। तो फिर इसमें वेलोसिटी की वैल्यू अगर हम डालें तो वो कितनी है हमारे पास? 10। तो ये 10 हो गई। मैस कितना है हमारे पास? मैस किधर हमने लिखा था 5 kg, तो यानी मैस कितना है 5 kg। तो 5 × 10 करेंगे तो 5 10 ज़र क्या होता है? 50 नहीं होता। तो ये 50 kg/s हमारे पास मोमेंटम आ गया। किसका? इस पॉइंट के ऊपर, जिसको चले मैं यहाँ पे अलग से भी लिख सकता हूँ कि इनिशियल मोमेंटम कितना है हमारे पास? 50 kg/s। जबकि अगर हम बात करें कि हमारे पास इस इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के लिए मोमेंटम कितना है, तो वो हम इधर चले निकाल लेते हैं प्रॉपर्ली कि वो क्या होगा? mv। लेकिन चूंकि फाइनल वेलोसिटी है तो मोमेंटम भी फाइनल होगा, तो फाइनल मोमेंटम वेलोसिटी कितनी है? 0। तो यहाँ पे जब हम 0 की वैल्यू डालेंगे वेलोसिटी की जगह, तो वो मैस से मल्टीप्लाई होगा। मैस कितना है? 5। चलें उसको भी लिख लेते हैं कि मैस कितना है? 5, जबकि ये क्या है? 0। तो 5 0 ज़र तो 0 होता है, यानी मोमेंटम कितना आया? 0 kg/s। अब ये मेरे पास फाइनल आ गया, ये इनिशियल था। मैंने क्या करना था? चेंज इन मोमेंटम निकालना था। वो हम कैसे निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम? कि जब हम क्या करें कि फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाता है? चेंज इन मोमेंटम। अब यहाँ पे भी एफ डल गया मेरे से, तो ये इनिशियल मोमेंटम है। तो ये हमारे पास फाइनल कितना है? 0, ये वाला फाइनल है। जबकि इनिशियल कितना है? पी आई कितना है? 50। तो मैंने 50 यहाँ पे लिख दिया। अब 0 - 50 किसके बराबर होता है? -50 के, जो कि साथ यूनिट भी kg/s मैंने लिख दिया। तो ये चेंज इन मोमेंटम कितना है? 50 - 50 kg/s। अब चेंज इन मोमेंटम आ गया, उसकी वैल्यू और t की वैल्यू, टाइम की वैल्यू भी हम डालते हैं। आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं? इसी चेंज इन मोमेंटम और टाइम के लिहाज से को फॉर्मूले को इधर ले आते हैं, क्योंकि हम फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं और मोमेंटम हमें पता है। तो फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है। मोमेंटम की वैल्यू कितनी है हमारे पास? चेंज इन मोमेंटम की वो है -50 kg/s। ठीक है। अब नीचे अगर हम लिखें टाइम, जो टाइम है वो कितना था हमारे पास? ऊपर जाके देखते हैं टाइम कितना था? 2 सेकेंड का। तो उस 2 सेकेंड के टाइम को भी लिख लेते हैं, जो कि क्या है? 2 सेकेंड। अब अगर -50/2 करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है? कैलकुलेटर से चेक करते हैं। ये रहा कैलकुलेटर। 50 डिवाइडेड बाय अगर हम करें 2, तो ये आंसर आता है 25। तो आंसर क्या आया? 25। और साथ फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो ये साथ माइनस भी तो था, ये माइनस आ गया। अब 25 तो समझ आता है कि हमने कितनी फोर्स लगानी है? 25 न्यूटन फोर्स लगानी है। लेकिन माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा था, यानी जिस डायरेक्शन में मोमेंटम है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने क्या करना है? फोर्स लगानी है। यानी बंदा किस तरफ चल रहा था? इस तरफ। किस तरफ चल रहा था बंदा? इस तरफ। अब हमने फोर्स लगानी है किस तरफ? हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगानी है, जो कि ये होगी। ये अब हमने जाहिर है हमें भी पता है कि हमने इसको रोकना है, तो हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी ना। और यही बात हमने, जो हमें पता भी है, कॉमन सेंस भी है, उसके साथ साथ हमने इसको मैथमेटिकली फिजिक्स के लिहाज से भी देख लिया, क्योंकि माइनस का यही मतलब होता है। इसका मतलब है फिजिक्स झूठ नहीं बोलती। फिजिक्स जो आपको चीजें बताती है वो बिल्कुल ठीक बताती है। यानी अगर आप 25 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लगाओगे तो ये बंदा 2 सेकंड के अंदर फौरन से रुक जाएगा। कब? जब ये इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा हो और इसका मास कितना हो? 5 kg।
तो आज हमने प्रॉब्लम और रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम के बारे में पढ़ा।